हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री के बनने वाले हैं, हम इसको पार्ट बाय पार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी का। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म के महान संरक्षण थे। देखिए, यह आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा गया यह सवाल था। तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षण कौन थे, ये आपका बताना है। देखिए, आपका जो है अशोक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक, कनिष्क भी महान संरक्षक थे, हर्षवर्धन भी यह आपका महान संरक्षण था, जबकि चंद्रगुप्त यह आपका मौर्य वंश से संबंधित था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ 1, 2, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है। लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में पाई गई है। तो नटराज की कांस्य मूर्ति कहाँ पाई गई है, या फ्रेंड आपका हड़प्पा में पाई गई, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड, ये आपका 2010 में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया। तो कौन सुमेलित नहीं है। कानपुर से नाना साहेब थे, यह एकदम सही है। ग्वालियर से तत्या टोपे थे, यह भी सही है। और इलाहाबाद से कुंवर सिंह थे, यह भी सही है। नहीं, इलाहाबाद से आपका यह नहीं थे, इलाहाबाद से लियाकत अली खां था। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, यह भी सही थे। तो कौन सुमेलित नहीं है, आपका इलाहाबाद। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तो तब भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो जब भगत सिंह और राजगुरु को जब 1931 में फांसी दे रही थी, तब उस समय जो भारत का शासक था वो आपका लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट बात देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ या सर हेनरी हॉटिंग। तो कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा से संबंधित है फ्रेंड, यह था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नवपाषाण काल में, पुरासन में, लघु पाषाण काल में या मध्यपाषाण काल में। तो कब पाया गया था, यह जो पाया गया था फ्रेंड आपका पुरासन काल में पाया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। तो पब्लिक कमीशन सर्विसेज ऑफ इंडिया 1912 का सदस्य कौन नहीं था। देखिए, यह जो था फ्रेंड आपका बाल गंगाधर तिलक इसके सदस्य नहीं थे, बाकी बात आपका सभी थे। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नागन, अनागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला भवन। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन आपका अनागार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। बिहार बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश कहाँ दिए थे। श्रावस्ती में, पावापुरी में, गंगाधार में या उज्जैन में। तो बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश ये आपका श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। तो किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिया, आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास ले लिया था। ऑप्शन आपका यहाँ 10 का बी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बोधगया में दिया था, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यह दिया था आपका सारनाथ में। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल फ्रेंड यह आपका कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डोलोजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यह आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कौन सा सेदब संहिता पंजाब में स्थित था। तो कौन सा सेदब संहिता आपका, देखिए यह बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2010 में पूछा गया सवाल है। तो कौन सा सेदब संहिता पंजाब में स्थित है। देखिए, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सड़ा, खोला और जबलपुर, यह आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग नीचे देखेंगे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थक थे। तो महावीर जो था ये आपका 24वें तीर्थकर थे, जो कि अंतिम तीर्थक कर रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद आप लोग से पूछा गया है। तो सबसे पुराना वेद आप लोग का ऋग्वेद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री पुरुष लिहाज के बिना
समता होनी चाहिए। तो किस अधिवेशन में यह बात कही गई थी? यह कहा गया था आपका फ्रेंड कराची अधिवेशन में यह बात कही गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि 24वें जैन तीर्थक का नाम क्या था? तो 24वें जैन तीर्थक ये आपका महावीर स्वामी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्र आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? यह आपका सत्यमेव जयते ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो कौन सा वेद जादू अनुष्ठानों के बारे में बताता है? यह फ्रेंड बताता है आपका अथर्ववेद आपका जादू टोना के बारे में बताता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। न्याय दर्शन को प्रचलित किसने किया था? तो न्याय दर्शन का प्रचलित किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था फ्रेंड आप लोग का गौतम के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो स्थापना किया गया था यह आपका मैडम ब्लास्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम आपका महामाया देवी था। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि पुष्पान युग में काटने के लिए सामान्यतः किस प्रयुक्त उपकरण का प्रयोग किया जाता था? तो पुष्पान काल में किसका उपयोग किया जाता है? यह आपका गडासा का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। बुद्धचरित नामक महाकाव्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो बुद्धचरित यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है? यह फ्रेंड आपका अशोक घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर का संस्थापक यह कौन था फ्रेंड? यह था आपका सवाई मानसिंह, राजा सवाई मानसिंह जयसिंह, यह आपका जयपुर के संस्थापक थे। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु आपका कहाँ बिताया था गौतम बुद्ध ने? यह बिताया था फ्रेंड आपका वैशाली में। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म का संबंध ये आपका तोरा धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जैद अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैद अवस्था किस धर्म से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है फ्रेंड आपका पारसी धर्म से। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? देखिए फ्रेंड, ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया सवाल है। तो इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नारा था यह आपका भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार करना था इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य नारा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त आपका बोध गया में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जातक कथाओं में उनके पूर्वजन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है फ्रेंड? यह मिलता है फ्रेंड आपका गौतम बुद्ध का। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो यह कौन था? यह आपका फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मीर जमुला असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला पहला सेनापति था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट फ्रेंड यह आपका घनानंद था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है फ्रेंड? यह करता है आपका मध्यम वर्ग का। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम कि प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन? तो मेघदूत का लेखक जो हो जाएगा फ्रेंड ये आपका कालिदास हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? तो मिर्जा गालिब आपका बहादुर शाह द्वितीय के समय थे। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक फ्रेंड ये आपका विद्रथ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि जगत्ताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता था? जगत्ताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता? ये आपका मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाए।
बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार आप लोग से पूछा गया है। तो बिंदुसार फ्रेंड ये आपका चंद्रगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का पुत्र था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो किस नदी को पार किया था फ्रेंड? ये आपका सिंधु नदी को पार किया था। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? तो बल्लभाचार्य किसकी भक्ति का प्रचार किया था फ्रेंड? यह क्या था आपका? कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम ये आपका विष्णुगुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे के निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित आप लोग से पूछा गया था। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब के में जो विदेश यात्री आया था आपका कौन सुमेलित है? शाहजहां टामसरो नहीं, यह नहीं आया था। यहाँ यह आपका हो जाएगा औरंगजेब मानचुई हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कौन सी पुस्तक मेगास्थनीक के द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका पुस्तक यह आपका मेगास्थनीक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो तीर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन यह आपका अशोक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र ये आपका कन्नौज हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था ये आपका राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। मेगास्थनीत दूत किसका था? तो मेगास्थनीत यह किसका दूत था फ्रेंड? यह था आपका ये आपका सेलुकस का दूत था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग का है कि इसमें आप लोग से मिलान पूछा गया, तो मिलान करना था। देखिए, देशबंधु चित्तरंजन दास ये आपका वसंती देवी हो जाएगा। देशबंधु चित्तरंजन दास ये आपका वसंती। महात्मा गांधी का हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। मोतीलाल नेहरू का हो जाएगा सौरभ। मोतीलाल नेहरू का हो जाएगा आपका राधा देवी। मोतीलाल नेहरू का क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू का हो जाएगा नहीं, मोतीलाल नेहरू का फ्रेंड यह नहीं होगा। लाला लाजपत राय का हो जाएगा आपका राधा देवी। और मोतीलाल नेहरू का हो जाएगा सौरभ देवी। तो ऑप्शन आपका एक देख लेंगे तो आप लोग 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि अशोक किसके शासनकाल में मेगास्थनीत भारत आया था? तो मेगास्थनीत किसके शासनकाल में भारत आया था फ्रेंड? यह आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीत भारत आया था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि फ्रेंड आपका दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1925 का जब कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष हो रहा था ये आपका अध्यक्ष आपका सरोजिनी नायडू थे। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश के प्रशासन के बारे में जानकारी देती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह किसके बारे में जानकारी प्रसारण करती है? यह प्रसारण करती है फ्रेंड आपका मौर्य वंश से। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन सा वंशागत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो कौन सा राजा नहीं था फ्रेंड? यह हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ ए। गोपाल यह वंशागत राजा नहीं था। ऑप्शन आपका यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य की साम्राज्य की राजधानी क्या थी? यह आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। रोहिलाखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो रोहिला जो एक स्वतंत्र राज्य बना था ये किस शासक की मृत्यु के बाद बना था? यह औरंगजेब के शासन की मृत्यु के बाद बना था। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमें कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका बेलूर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? यह आपका तक्षशिला जो है फ्रेंड आपका सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन था? तो हर्षवर्धन के राजसभा के कवि ये आपका बाणभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड यह था आपके प्रीवियस ईयर्स जो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे 60 प्रश्न। फ्रेंड आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।